घाट से पटना चौराहे से लेके पटना घाट तक के बीच का जो रास्ता है वो काफी आना जाना दूभर हो जा रहा है कि वो दौर ऐसा रहा है 25-26 साल का, जिसमें जनता की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि अपने जनप्रतिनिधि से सवाल कर दे। जनता एक ऐसा अपना प्रतिनिधि पाई है कि कलाई पकड़ के कहती है, बताओ विधायक मेरी सड़क कब बनेगी। क्योंकि सवाल होंगे तो जवाब आएंगे। ये दोनों सड़क मिला दी जाए तो लगभग 1800 करोड़ की ये दो सड़क है। हम अपना घर बनाते हैं तो भी धूल उड़ती है। उस कि विधायक जी से हमें ये, विधायक जी से वो। जनता भी सोचती है कि विधायक जी, ये सही है कि कोई भी जननायक या फिर जो नेतृत्व होता है वो किसी के घर खाना पहुंचाने का काम नहीं करता, लेकिन फिर भी लोगों की अपेक्षाएं जो होती हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। हमारे घर का खरंजा नहीं बना, नाली नहीं बना, रोड नहीं बना, तमाम तरह की बातें होती हैं, विकास को लेकर के लोगों की बातें होती हैं। एक सवाल ये भी आया था कि राम जानकी मार्ग का जो कार्य चल रहा है वो एक लंबा समय हो गया, लेकिन उसके बाद भी अभी भी पटना, अगर अभी जो बात कर रहे हैं, क्योंकि खंड खंड में कई जगह पे भी बने नहीं है कंप्लीट वो रोड, लेकिन उसके बाद भी पटना घाट से पटना चौराहे से लेके पटना घाट तक के बीच का जो रास्ता है वो काफी आना जाना दूभर हो जा रहा है। इस पर क्या हो रहा है, क्या सोच रहे हैं अभी, क्यों इस पर कोई कार्य नहीं हो रहा है? देखिए, पहली बात तो दो सवाल आपका है इसमें, मैं दोनों का अलग अलग जवाब दे दूं। पहली बात तो ये है कि चिल्लू पाल सवालों के मामले में बहुत भूखा है, इसलिए जनता जनार्दन के सवालों से तनिक भी मैं उबता नहीं हूं। मुझे कोई आक्रोश नहीं होता, क्योंकि चिल्लू पार की जनता 1984 से बेहद भूखी हुई है सवालों को लेके। क्योंकि वो दौर ऐसा रहा है 25-26 साल का, जिसमें जनता की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि अपने जनप्रतिनिधि से सवाल कर दे। क्योंकि अगर वो सवाल कर देती थी, अरे जनता का छोड़िए, जर्नलिस्ट सवाल नहीं कर पाता था। क्योंकि जर्नलिस्ट जब सवाल करता था तो उसकी क्या हश्र होते थे। मैं भी जर्नलिस्ट था, भुक्तभोगी हूं। आम जनता की इतनी हैसियत और हिम्मत कहां होती थी कि अपने विधायक से, अपने मिनिस्टर से सवाल कर पाए, नहीं कर पाता था। क्योंकि उनके लोग, जो दबंग लोग थे, जो गुंडे लोग थे, जो मनबड़ लोग थे, जो बूथ कैप्चरिंग करने वाले लोग थे, जो अपने पूरे गांव को अपनी मुट्ठी में रख करके वोटों के ठेकेदार लोग थे, वो लोग लोगों को उनकी मर्जी के बिना अपने विधायक से मिलने की भी हैसियत लोग नहीं बना पाते थे, हिम्मत नहीं कर पाते थे। वो सवाल क्या करते। अब जो 25 साल का भूख है सवालों का, वो जागा है। जनता एक ऐसा अपना प्रतिनिधि पाई है कि कलाई पकड़ के कहती है, बताओ विधायक मेरी सड़क कब बनेगी। कलाई छोड़िए, आंख में आंख मिला के बात करने की हिम्मत नहीं हुआ करती थी। ये माहौल आतंक का चिल्लू पार में बना दिया गया था जी। तो जनता जब सवाल कर रही है तो मुझे अच्छा लगता है कि जिस नियत को लेकर 2007 में मैं चुनाव में उतरा था, राजेश त्रिपाठी तुम्हारा यह जन्म तो सफल हो गया। चिल्लू पार की गुंडई, चिल्लू पार की माफियागिरी, चिल्लू पार का आतंक, चिल्लू पार के जो इस तरह का मुट्ठी में किया गया था एक परिवार, उससे जनता मुक्त हुई, नई पीढ़ी मुक्त हुई और अपने विधायक से, अपने जनप्रतिनिधि से आंखों में आंखें डाल करके फेसबुक पर अजीबोगरीब भी सही सवाल करती है। तो सवालों से तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि सवाल होंगे तो जवाब आएंगे। मैं भी जनप्रतिनिधि हूं, मेरी भी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन सवाल जब आएंगे तो मुझे जनता की पीड़ा का पता लगेगा। एक ऐसा जनप्रतिनिधि मिला है 2007 से, जो चिल्लू पार में ही रहता है। सुबह 6 बजे से चिल्लू पार के जनता अपने जनप्रतिनिधि के दरवाजे पर आती है, 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक सैकड़ों लोगों के सवालों का जवाब और उनके काम कराती है। फिर उनका विधायक उनके गांव में जाता है, उनके दरवाजे पे जाता है, बत कहता है, बताओ हमारे लायक क्या सेवा। हमसे लोग कहते हैं कि आप इतना चलते हैं, इतनी चलेंगे तो इतनी मांग होगी लोगों से, आप पूरा कैसे करेंगे। हमने कहा उनकी भूख, पहले एक भूख तो मिटा लूं, अपने जनप्रतिनिधि से भर आंख मिल तो लें वो, क्योंकि ये तो हो नहीं पाया था आज तक। जी। तो एक तो ये है, तो सवालों से कोई घबराहट नहीं है, अच्छी बात है, सवाल आएंगे, उसके जवाब भी तलाशे जाएंगे। दूसरी बात राम जानकी मार्ग का। देखिए, जनता जनार्दन का क्या है
वो हनुमान है। तो हनुमान जी के क्या है कि उसको शक्ति का भी अपना अपना याद करना पड़ता है। जब कोई जामवंत आता है, जनता इस बात को भी तो याद करे। अगर वो नई पीढ़ी को तो वो दिन नहीं पता होगा, लेकिन पुरानी पीढ़ी को पता है। 2009 में पटना घाट से लेकर के बड़हलगंज होते हुए गोरखपुर तक एक सिटिंग एमएलए लगभग 5,000 लोगों को लेकर के पैदल 100 किलोमीटर की यात्रा करता है। मांग क्या थी? अयोध्या से जनकपुर। वो व्यक्ति, यही आपका राजेश त्रिपाठी, इसी जनता का चुना हुआ व्यक्ति, अपनी ही सरकार, उस समय बीएसपी की सरकार थी, और बीएसपी की सरकार में पैदल मार्च करता है वो व्यक्ति 100 किलोमीटर तक। पांव में मोटे मोटे छाले पड़ते हैं, महीनों तक वो छाले पड़े रहते हैं। क्या मांग थी? कि चिल्लू पार की अयोध्या से जनकपुर राम जानकी मार्ग को हाईवे बनाया जाए, चौड़ा किया जाए, और बड़हलगंज से गोरखपुर जो 4 घंटे लगते थे, उस गोरखपुर बनारस हाईवे को 4 लेन बनाया जाए। शायद वो नई पीढ़ी को नहीं याद होगा। मुझे इस बात का संतोष है कि एक एमएलए रहते जो लड़ाई हमने गोरखपुर बनारस हाईवे को बनाने के लिए मैंने किया था, जो युद्ध लड़ा था सड़क पर, आज संतोष है कि गोरखपुर से बनारस का हाईवे थोड़ा विलंब से ही सही, वो कॉन्ट्रैक्टर ऐसा मिल गया कि विलंब हो गया, लेकिन वो बन करके तैयार हुआ। 4 घंटे से 3-3.5 घंटे की दूरी 45 मिनट में अब जनता कर रही है। हाँ, बनाने में बहुत सारे, जो आज राम जानकी मार्ग को लेकर टिप्पणी आ रही है, वो बड़हलगंज से गोरखपुर को लेकर भी आती थी। इसी तरीके से अयोध्या से जनकपुर का जो मार्ग है, मैं केवल चिल्लू पार की बात करूं तो केवल चिल्लू पार में लगभग 1200 करोड़ रुपए की सड़क केवल चिल्लू पार में राम जानकी मार्ग बन रहा है। इतना पैसा कभी आया ही नहीं। 600 करोड़ का केवल गोरखपुर का हाईवे है जो चिल्लू पार के अंदर बना हुआ है। ये दोनों सड़क मिला दी जाए तो लगभग 1800 करोड़ की ये 2 सड़क है। मुझे संतोष है इस बात का। लेकिन अब ये सड़क, स्वाभाविक रूप से जो आप कह रहे हैं जनता जनार्दन को परेशानी हो रही है, हम अपना घर बनाते हैं तो भी धूल उड़ती है, उसमें परेशानी होती है, पड़ोसी भी आता है, कहता थोड़ा डाल दिया करिए, लोग पानी डालते हैं, तो अपना घर बनाने में भी धूल धक्कड़ हो जाता है। निर्माण हो रहा है तो निर्माण की परेशानी अपनी है। एक माँ जब बच्चे को पैदा करती है तो वो नहीं, उसकी मौत से जूझती है, वो असह्य पीड़ा से जूझती है। लेकिन जब बच्चा आता है, जब किलकारी उसकी बेड पर गूंजती है, तो माँ का सारा दर्द दूर हो जाता है। तो ये जो प्रसव पीड़ा का काल है, चिल्लू पार के विकास का कालखंड चल रहा है। तो विकास के लिए ये थोड़ा सा दर्द है, उस पर लगातार हम लोग अधिकारियों को सचेत कर रहे हैं, अधिकारियों को टाइट कर रहे हैं कि पानी पड़ना चाहिए। लगातार अधिकारियों को दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, गोरखपुर तक अधिकारियों पे चाबुक चलाया जा रहा है कि नहीं, आपको जल्दी से जल्दी करिए, 2026 में सड़क को पूरा करना है। चाहे गोला का नाला हो, गोला में नाला बनाकर अधूरा छोड़ा गया है, चाहे सड़कें का काम चल रहा है। अभी छठ के पहले मेरी अधिकारियों से बहुत टाइट वार्ता हुई है। मैं नौटंकी नहीं करता कि मैं एक आदमी को पीछे सामने अधिकारी को फोन करूं और सामने वाले अपने एक लड़के को कह दूं कि मैं जो अधिकारी को फोन कर रहा हूं इसे रिकॉर्ड करो। मैं प्लान वे में काम नहीं करता, ये नौटंकी नहीं करता मैं। चिल्लू पार नौटंकी के लिए नहीं बनी है, इन लोगों को कहीं और जाकर नौटंकी करनी चाहिए कि रिकॉर्ड करो। मैं काम करता हूं, अधिकारी को फोन करता हूं, मैं नहीं करता मेरा वीडियो वायरल कर दो ताकि लोगों को लगे कि मैं करूं। अरे सड़क बन जाएगी, लोग जानेंगे। तो अभी छठ के पहले भी वार्ता मेरी हुई है, टाइट वार्ता हुई। क्या लगता है कब तक इसकी प्रक्रिया ये पूरी हो जाएगी? 26 में इसका जो कालखंड है बनाने का, वो 26 का है, वो पूरा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जो परेशानी है जनता की, उसको अधिकारियों तक कहा गया है, और जिलाधिकारी को भी इसलिए मैं दौरा कराया था